दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बिहार के नेता और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की कहानी को सुनाया था। उस वीडियो में हमने आपको मुकेश सहनी के बारे में सब कुछ बता दिया था कि कैसे वो मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में पहले एक सेट डिजाइनर का काम करते थे और फिर बिहार आकर पॉलिटिक्स करने लगे। जहां महागठबंधन में उसे हर बार निराशा हाथ लगी, वहीं एनडीए के साथ मिलकर वह एक बार 4 विधायक भी बनाए और खुद बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो हम आपको उस वीडियो में नहीं बताए थे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती। इसलिए हम इस वीडियो में आपको वो बातें बताने वाले हैं जो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। तो क्या है मुकेश सहनी के जमीनी राजनीति का असली सच और क्यों वह महागठबंधन में 60 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुकेश सहनी की अगर हम पूरे पॉलिटिकल करियर की बात करें तो हमें आपको शुरू से बताना होगा। तो चलिए यह किस्सा बिल्कुल शुरू से ही शुरू करते हैं। मुकेश सहनी बिहार के दरभंगा जिले के सुपौल बाजार के रहने वाले हैं और वो काफी कम उम्र में ही काम के सिलसिले में मुंबई चले गए थे। वहां पर रहकर वह फिल्म इंडस्ट्री में सेट डिजाइन करने लगे और इससे उन्हें काफी पैसा भी मिला, जिसके बाद वह अपनी फैमिली के साथ वहीं पर शिफ्ट हो गए। फिर उनके दिमाग में वापस बिहार आने की बात चली और इस बार वह एक राजनेता बनकर वापस आना चाहते थे। इसके लिए वह साल 2010 में सहनी समाज कल्याण संस्था के नाम से अपना एक संगठन बनाया, जिसका ऑफिस वह 2 जगह पर खोले, एक तो अपने गृह जिला दरभंगा में और दूसरा बिहार की राजधानी पटना में। इस संगठन के माध्यम से वह अपने जाति के लोगों से कनेक्ट करने लगे और खुद को सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रचारित करना शुरू कर दिया। इस संगठन के माध्यम से वह अपने जाति के बीच जाते और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए बोलते। धीरे धीरे उनकी राजनीतिक जमीन बनने लगी थी। इसी बीच बीजेपी की नजर उनके ऊपर पड़ती है और वह अपनी टीम में मुकेश सहनी को शामिल कर लेते हैं। मुकेश सहनी के लिए अब बिहार में पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हो चुकी थी। बिहार में बीजेपी से जुड़ने के बाद पहले तो मुकेश सहनी उसके लिए साल 2014 में लोकसभा चुनाव प्रचार किए और फिर साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी वह बीजेपी के लिए चुनावी सभा में शामिल हुए। लेकिन अभी तक उनकी मंशा चुनाव लड़ने की नहीं हुई थी। फिर साल 2015 में वह निषाद विकास संघ नाम से एक और संस्था बनाए और इसके माध्यम से वह बिहार के हर जिले में घूमकर अपने लिए जन समर्थन तैयार किया और फिर साल 2018 में वह विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के नाम से अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिए। अब मुकेश सहनी बिहार में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए तैयार हो चुके थे। फिर साल 2019 का लोकसभा चुनाव आता है और मुकेश सहनी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आते हैं, लेकिन बीजेपी और एनडीए से उनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिट नहीं बैठ पाता है और वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर बिहार के 40 लोकसभा सीट में से उनके हिस्से 3 सीटें आती है, लेकिन मोदी लहर में वह एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसके अगले ही साल बिहार में साल 2020 का विधानसभा चुनाव होना होता है और वो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ही महागठबंधन से अलग होकर एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लेते हैं। यहां उसे 11 सीटें मिलती है, जिसमें उसे 4 सीटों पर जीत मिलती है, लेकिन मुकेश सहनी खुद अपनी सीट सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर से हार जाते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल जाती है और वह बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग में मंत्री बनाए जाते हैं। फिर बीजेपी अपने कोटे से उन्हें 1.5 साल के लिए एमएलसी भी बनाती है और वो करीब 1.5 सालों तक मंत्री रहते हैं और फिर इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पूरे 6 सालों के लिए एमएलसी बनाना था, जिसे बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन उसे बिहार की 3 सीटें देते हैं, लेकिन वे उसे जीतने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और ना ही अपना वोट शेयर बढ़ा पाते हैं। इसका मतलब पॉलिटिकल एक्सपर्ट यह निकालते हैं कि मुकेश सहनी की अपनी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है और वो एनडीए गठबंधन के सहारे ही साल 2020 में
4 सीट हासिल किए थे, क्योंकि सहरसा के जिस सिमरी बख्तियारपुर से वो खुद चुनाव लड़े थे वहां पर उसे 1759 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस दौरान एक फैक्टर बना जो मुकेश सहनी को स्पेशल बना दिया। साल 2014 से 2024 तक 10 सालों में मुकेश सहनी ने बिहार में खुद को निषाद कम्युनिटी के नेता के तौर पर स्थापित किया। बिहार में इस कम्युनिटी की आबादी करीब 2.5% है, इसलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट का यह मानना है कि बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया और सहरसा यानी कि मिथिलांचल और कोसी इलाके की 25 से 30 सीटों पर मुकेश सहनी हार और जीत का एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर निषादों की अच्छी खासी आबादी है। इस दौरान मुकेश सहनी लगातार चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अपनी जाति में उनकी पैठ वैसी ही है जैसी कुशवाहा समुदाय में RLSP के लीडर उपेंद्र कुशवाहा की। दोस्तों, हम अगर आपको एक आंकड़े में बताएं तो साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा और खगड़िया के 39 सीटों में से एनडीए को 28 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन के खाते में सिर्फ 11 सीटें ही आई। मुकेश सहनी को जो 4 सीटें मिली थी उसमें 2 दरभंगा से थी और 2 मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर के आरक्षित बोचहां विधानसभा सीट से जब निर्वाचित विधायक मुसाफिर पासवान की मृत्यु हुई तो इस सीट पर उपचुनाव को लेकर काफी घमासान हुआ और बीजेपी इस बार यहां से अपना कैंडिडेट उतार दिया। फिर मुकेश सहनी दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को टिकट देने का सोचे, लेकिन वह तेजस्वी यादव के खेमे में चले गए और मुकेश सहनी को इस सीट से बिहार के दिग्गज दलित नेता रमई राम की बेटी गीता कुमारी को टिकट देना पड़ा। लेकिन वो यह सीट हार गई और अमर पासवान की जीत हुई। इससे यह भी साबित हो गया कि पावर मुकेश सहनी में नहीं बल्कि एनडीए में थी और फिर मुकेश सहनी के बाकी बचे 3 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। दोस्तों, अगर मुकेश सहनी इतने बड़े नेता होने के बावजूद खुद अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं तो इसे कहां से प्रासंगिक माना जाएगा। लेकिन बावजूद इसके मुकेश सहनी इस चुनाव में खुद को उप मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में घोषित कर चुके हैं। मुकेश सहनी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे कि पहला एजेंडा विकासशील इंसान पार्टी 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर हमारे सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले 25 जुलाई 2025 को विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम किया था। मौका था पूर्व सांसद फूलन देवी का शहादत दिवस। इसमें आरजेडी चीफ तेजस्वी यादव भी आए। तेजस्वी यादव के मौजूदगी में मुकेश सहनी बोले कि अगर आपकी ताकत मिल गई साथियों तो बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे और नंबर 2 की कुर्सी पर अति पिछड़ा और मल्लाह का बेटा बैठेगा। मुकेश सहनी का इशारा खुद की ओर था, लेकिन तेजस्वी यादव इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिए। और आपका ताकत अगर मिल गया साथियों तो बिहार में मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे और 2 नंबर के कुर्सी पर एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा जरूर बैठेगा। ये आपकी शक्ति के साथ आपको लाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर पिछले चुनाव के आधार पर देखा जाए तो मुकेश सहनी भले ही खुद को अति पिछड़ों का नेता कहें, लेकिन अभी तक उनकी वैसी भी जमीन तैयार नहीं हुई है कि वो बिहार में सरकार बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में आ सके। ठीक है, मुकेश सहनी कुछ सीटों पर अंतर ला सकते हैं, लेकिन वो कोई 15 या 25 विधायकों वाला नेता बन जाएगा ऐसा कहना फिलहाल तो मुश्किल ही लग रहा है। अब इन सब खेलों के बीच असली मजा तब आएगा जब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा और तब यह देखा जाएगा कि मुकेश सहनी को उनके खुद के मन मुताबिक 60 या इसी के आसपास सीट अगर नहीं मिलती है तो वह क्या करते हैं। वो महागठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ बने रहते हैं या एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लेते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमने आपको मुकेश सहनी की जमीनी पॉलिटिक्स का सच दिखा दिया है और हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।
दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।